पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं जिन्ना हाउस। आप लोग जानते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान के अंदर एक सानेहा पेश आया जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं था और ना ही वो आईनी था, ना ही वो उनका हक था। कुछ शरपसंद अनासिर ने जिन्ना हाउस के अंदर जाके तोड़ फोड़ की और उसको जला दिया। इस बारे में हम आवाम से पूछेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं लोग कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और हमारे साथ हैं मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ सुहेल साहब। पहले हम उनसे राय लेते हैं कि वो इस सब मामले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मुकद्दम क्या कहना है इसके बारे में, अल्फाज ही नहीं है और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ और जिन लोगों ने भी किया, अगरचे उन्होंने एक सियासी नारा लगाया और जमहूरियत की बात की, लेकिन ना तो उनका रवैया सियासी था ना जमहूरी था, बल्कि एक ऐसा फाशिस्ट रवैया था जिसकी मैं ये समझता हूँ कि एक लंबे अरसे से परवरिश हो रही थी। और फिर 9 मई को हमने उसका नतीजा देखा। इमरान खान डेफिनेटली एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको हमायत भी हासिल है लोगों की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुकद्दस गाय हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो सियासत में ये सब होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है, लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, फिर रिहाई भी हो जाती है, जेल भी जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को पकड़ लिया जाए या गिरफ़्तार कर लिया जाए, बेशक उसका तरीका अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, उसके रिएक्शन के ऊपर इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी, महाजराई, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। और फिर सिलेक्टेड सा, मुझे तो लगता है जैसे बड़ा प्लान्ड ये काम हुआ है कि उन जगहों को टारगेट किया गया है जो हमारे लिए बड़ी ही मोहतरम जगह हैं, और उस इदारे को हिट और टारगेट किया गया है जो पाकिस्तान की सलामती का अमीन है, जो पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा का अमीन है। ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक एटीट्यूड और रवैया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। देखें, ये पीछे बिल्डिंग जो सी है इसको आग लगाई गई है, ये कौन सा रवैया है, ये कौन सा जमहूरी रवैया है। आप जिक्र करते हैं पुरअमन एहतजाज का, ये पुरअमन एहतजाज है। बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको खुदारा अब ही होशमंदी का नाखन ले लेने चाहिए, वरना मामला जो से हैं वो ख़राब हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ, फ़ौजी क़यादत के साथ खड़े होकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो इन तमाम वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, ताकि एक मिसाल की कायम की जा सके कि जब भी मुल्क की सलामती, इज़्ज़त, वक़ार और हिफाजत, दाखिली अमन, इसके हवाले से बात होगी तो तमाम सियासी जमातें जो सी हैं वो कौमी मफाद के साथ खड़ी हों, ना कि ज़ाती और जमाती मफादात के साथ। हमारे सुनने में ये भी आ रहा था कि इमरान खान ने ये भी क्लेम किया है कि जो भी हंगामे हुए या तोड़ फोड़ जलाओ घिराव हुआ, इससे मेरा कोई लिंक नहीं था क्योंकि मैं तो अंदर कैद था, जेल में था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ये बात सदाकत है इस बात में कोई उनकी? मैं आपको बात बताऊं, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही ये बात कही है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्हें अपने किरदार, अपनी ज़िम्मेदारी, अपने रवैये को बहुत संजीदगी के साथ देखना होगा, बड़ी गहराई के साथ देखना होगा। उनके कॉल और फेल में एक ऐसा तज़ाद है जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो एक मकबूलियत है उसको कम कर रहा है। उन्होंने चंद लोग तो इकट्ठे कर लिए हैं जुनूनी किस्म के जो उनके साथ हैं, वो पूरे मुल्क में उनकी गिनती हम हज़ारों में कर सकते हैं, चंद हज़ार हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी अक्सरियत है अवाम की, वो इस किस्म के वाक़यात में सबने देखा है कि पिछले 9 मई के बाद जो दिन गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की किस तरह से इंसल्ट हुई है। हमारा दुश्मन मुल्क जो इंडिया है उसके मीडिया ने किस तरह से ठट्ठा और मजाक उड़ाया और पाकिस्तान का एक तमाशा बनाने की कोशिश की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी और तमाम मामलात में। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। ये रवैया एक पाकिस्तानी को, जो एक ट्रू एंड पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, उसको कभी पसंद नहीं आएगा। और अगर इमरान खान इसको सपोर्ट करेंगे, इंडोर्स करेंगे और इसे लातअलकी का भी ऐलान करेंगे तो इस चीज़ को भी लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बल्कि ऐसे रवैये जौन से हैं आने वाले दिनों में ख़ुद तहरीक इंसाफ के लिए मसला बन जाएंगे कि पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अवामी हल्के इन बातों को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने अशरफ सुहेल साहब की राय जानी, इसी तरह हम बाकी लोगों से भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा। सर आप मुझे ये बताएं, ये जो सानेहा 9 मई को पाकिस्तान के अंदर हुआ इस जिन्ना हाउस के हवाले से, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? क्या ये एक आईनी था या ये उनका हक बनता था कि वो इस तरह की तोड़फोड़ और जलाओ गिराव करते?
देखिए जी, 9 मई का जो वाक़या है ये दर्दनाक है, क्योंकि जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो आइन क्या कोई भी ज़ी शऊर इंसान उसकी इजाज़त और पाकिस्तानी इजाज़त नहीं दे सकता। आज हम जहां मौजूद हैं जिन्ना हाउस में, ये इमानत थी कायद आज़म की हमारे पास, और उस इमानत की हम हिफाजत नहीं कर सके बहैसियत पाकिस्तानी। मुझे अपने ऊपर भी शर्मिंदगी है और एज ए सिविल सोसाइटी आई थिंक हम अफसुर्दा हैं इस बात पर कि हम इस इमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तो मामला आइनी नहीं है, मामला बुनियादी इंसानी और अखलाकी है, और कोई भी ज़ी शऊर माशरा जो तरक्की पजीर हो और तरक्की करने का ख्वाहिशमंद हो, वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें अपनी तारीख़, अपनी तारीख़ी इमलाक से मोहब्बत भी करनी चाहिए और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। सर आपकी नज़र में कौन कसूरवार है इस सानहा का? दुख की बात यह है कि बाहर वाला कोई नहीं है, अंदर वाले ही हैं, और वो अंदर वाले जिन्हें शायद शर ने आ लिया है, उनके दिलों को शर ने आ लिया है कि उन्हें एहसास तक ना हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा ताला एक तो उन्हें भी सरात मुस्तकीम पे लेके आए, और हम सबको आइंदा इससे सबक सीखे कि हम आइंदा इस किस्म के किसी मामले को की हमायत ना करें, इसको इनकरेज ना करें, बल्कि डिस्करेज करें। तो क्या आपकी नज़र में पीटीआई के ऊपर इस वक्त क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि अब उनको क्या अगला स्टेप लेना चाहिए इस सारे सानहे के ऊपर अपने वर्कर्स के हवाले से? खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मेरे ख़्याल से मामला फ़हमी की तरफ जाने की ज़रूरत है। और मुआशरे जब इस किस्म की भंवर में फंस जाएं जहाँ पे सियासी डायलॉग ना हो रहा हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे से नफ़रत अंगेज़ी की इंतहा को पहुँच जाएं, तो ऐसे मुआशरे जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा मुल्क, हमारा वतन अज़ीज़ किसी भी किस्म की मुश्किल में पड़े। तो इसका हल जो है वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे है कि वो मामला फ़हमी से काम लें। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साम सर आपका नाम? ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। सर आप तो मोस्ट सीनियर फ़ौज में रैंक के ऊपर भी रह चुकी हैं, आपका तो तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं, ये जो 9 मई को पेश आया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि जितना इसको आप कंडेम करें उतना कम है। ये मेरी नज़र में एक सानिया है जो कि हम कभी ना सोच सकते थे, ना कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकते कि ऐसी चीज़ होगी, लेकिन बहरहाल हो गया। अब पहली बात तो यह है कि अक्रॉस द बोर्ड जो लोग, चाहे उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है या वो कोई शरंगेज़ एलिमेंट्स हैं या कोई और लोग हैं जिन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठा के, इस अवामी प्रोटेस्ट से फ़ायदा उठा के उन्होंने ये हमले जो हैं इनको इंसाइटमेंट की और आग जलाओ वाला काम जो है उसको शुरू किया और लोगों को उकसाया उसके ऊपर, तमाम को वन टू ऑल सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट के जीआईटी, मैं समझता हूँ नहीं, ये जीआईटी लेवल की चीज़ नहीं है। ये वाकई सुप्रीम कोर्ट लेवल पे या आप कहें हाई कोर्ट के कुछ सीनियर सर्विंग जज हों, सर्विंग लोग हों, जज हों, उस पर कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। पाकिस्तान फ़ौज पे हमले किए गए हैं, तमाम जो उसके अनासर हैं वो तमाम आइडेंटिफाई होने चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि लोगों पे मुकदमे बनी उसके बाद आप उनको छोड़ दें कि बेल होगी जी, बस केस ख़त्म हो गया। नहीं, ये अगर आपको याद है कि इंग्लैंड में इस तरह के राइट्स हुए थे आज से 5-6 साल पहले, लंदन में बड़े खौफनाक राइट्स हुए थे। और वो क्या हुआ कि उन्होंने 4 दिन के अंदर अपनी अदलिया को बिठा के, एंटी टेररिस्ट कोर्ट जजेस बिठा के 4-5 दिन में उन्होंने लोगों को सजाएं दी थी। सर हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो भी हमारे इस मामले के बहुत मजाक उड़ा रहा है, तो आपकी नज़र में ये जो सारी सूरत हाल बनी है इसका कसूरवार कौन है? गुड, यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखें, जब मुल्क में एक फ़ज़ा बन जाए आइन शिकने की, कानून शिकने की, सुप्रीम कोर्ट से महाजराई की और माशी हालात इतने ख़राब हो जाएं, तो फिर एक तो सही बात है कि लोग, अवाम जो है वो वैसे परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना जी। और वो एलिमेंट भी इस ये जो प्रोटेस्ट में मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो दुश्मन जो है, दुश्मन याद रखे ऐसे हालात से हमेशा फ़ायदा उठाता है। वो फिर ये कहते हैं कि जी यहाँ खुद ही आपस में ये लड़ रहे हैं, आपस में दस्तो गिरबां हैं, तो हम भी अपने बंदे लॉन्च करते हैं किसी शक्ल में। ठीक है ना जी, ताकि यहाँ पे मज़ीद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को गैर मुस्तहकम किया जाए। और मैं समझता हूँ बिल्कुल ISPR भी बार बार कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल एक बैरूनी हाथ है। बेशक है इमरान खान का प्रोटेस्ट, PTI का प्रोटेस्ट, लेकिन जो भी उनका पॉलिटिकल अपना एजेंडा है, लेकिन इसमें बिल्कुल बैरूनी हाथ को मैं अपना राइट ऑफ मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ इसमें बैरूनी हाथ है कि लोगों को फ़ौज से लड़ाया जाए और इनको आपस में किया जाए और फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए जाए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ PTI वाले उनके लोगों ने बिल्कुल उनसे भी बड़ी गलती हुई है कि वो भी शामिल थे। कोर कमांड हाउस में मैं देख रहा था वो भी डंडे झंडे लेके अंदर पहुंचे हुए थे। तो अगर उन्होंने बिल्कुल तोड़ फोड़ की, एविडेंस सारा आ गया है सबके पास, तो फिर सबको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव। लेकिन पकड़ें, मास्टर माइंड्स को पकड़ें, और ख़ासकर वो लोग जो अंदर शामिल होकर जिन्होंने आग लगाई। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सानहा 9 मई को पेश आया हमारे मुल्क में, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? कौन इसका कसूरवार है? क्या ये इनका आईनी हक था कि ये इस तरह ये कदम उठाते और जो एक पाकिस्तान की रियासत की इमलाक है उसको नुकसान पहुँचाते? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे ही हम लोगों ने देखा है, हमें बहुत इस चीज़ का अफसोस हुआ है। हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस है कि मतलब इस तरह हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक बात है, तो ये इनका कोई हक नहीं था कि मुल्क के विरसा को इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। ये किसी के अकेले का घर नहीं है, ये पूरे मुल्क का था, और इस तरह इसको तबाह व बर्बाद करने का कोई किसी को हक नहीं था कि वो इसको बर्बाद करें और अपनी मनमानियाँ करें ना। कि दुनिया में आप देखें कि जहाँ भी कोई लीडर या कोई भी होता है गिरफ्तार, तो उसके लिए स्ट्राइक्स होती हैं, लेकिन कोई इस तरह अपने मुल्क को तबाह थोड़ी ना करता है। मैं तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार इमरान खान को ठहराऊंगी, क्योंकि उसने अवाम को इतना भड़काया हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, क्यों उनकी तरह पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरी नज़र में तो इमरान खान ही इस चीज़ का जिम्मेदार है। वैसे इमरान खान ने ये भी एक बयान दिया है कि मेरा इस सब मामलात से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उस वक्त जेल के अंदर था। तो आप इस बारे में क्या कहें? क्या वो सच कह रहे हैं? इस बात में सदाकत है? सच तो ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब उन्होंने आवाम को इतना उकसाया हुआ है, भड़काया हुआ है कि हम न्यूज़ में हमने भी देखा है कि आप सड़कों पे निकले, ट्विटर पे ट्रेंड चले हैं कि आप लोग इधर आए, सड़कों पे निकले। तो इसका क्या मकसद है? ज़ाहिरी बात है वो लोग अंदर से मिले हुए हैं, सारे सब मिलके ही कर रहे हैं। तो वो ये कहना कि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था, ये कोई बात जवाज़ ही नहीं बनता। वैसे इस सानहे के बाद हमें नज़र आ रहा है कि पूरी मुल्क में, पूरे कौम के अंदर एक ना बड़ी बेचैनी की लहर है, सबका दिल टूटा हुआ है। तो क्या अब इसका हल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? क्या इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के ऊपर कोई बैन लगना चाहिए? आपकी नज़र में क्या अगला इक़दाम होना चाहिए हुकूमत का या फ़ौज का? उनको अगर उन्होंने किया है, लेकिन इस चीज़ पर अगर उनको देखा जाए ना, उनको इस चीज़ से पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जितना नुकसान उन्होंने पूरे मुल्क में किया है उसका उनको अजाला भरना चाहिए, पूरी PTI को भरना चाहिए। उन्होंने जो मुल्क में तबाही मचाई है उसका उनको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और उस चीज़ का सारा अजाला देना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सर ये जो 9 मई को सानहा पेश आया, हम देख रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरह से सब कुछ जला दिया गया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या कहेंगे इस सब मामले के ऊपर? देखें, ये देख के ये टीवी में तो देखा था और उसके अलावा हमने सोशल मीडिया में कोई क्लिप्स तो इसके देखे थे, लेकिन आज इधर आने का मौका मिला और आके देखने का मौका मिला तो दिल खून के आंसू रोए इसको देख के कि यार अपनी ही कौम ने अपने साथ क्या किया। फ़ौज तो पाकिस्तान की रखवाली है, बॉर्डर्स की रखवाली है, इसकी वजह से, फ़ौज की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं घरों में, तो अपने ही लोगों ने अपना घर जला दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिन्होंने किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। सर आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कसूरवार इस चीज़ का कौन है? ज़िम्मेदार कौन है इस चीज़ का? मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार हमारे असातिज़ा, हमारे पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम ही नहीं दी हुई, क्या हुआ, उनको पेशेंस दी नहीं हुई, उनको टॉलरेंस बिल्कुल नहीं सिखाई गई कि यार ये मेरी बात सुने, आपको अगर मैं कहूँ कि जाएं अपना घर जला दें, अपना घर तोड़ दें, आप तोड़ेंगे कभी? आप कभी नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने अपना ही घर तोड़ा और अपना ही घर का बेड़ा गर्क किया। अब क्या करना चाहिए हुकूमत को या फ़ौज को? क्या इक़दाम लेने चाहिए इस सब को पूछने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, या किसी को पकड़ने के लिए? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए अब? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आज के बाद वो कभी जुर्रत ना करे अपना ही घर के नुकसान करने के लिए। और फ़ौज जो हमारी अपनी फ़ौज है, जो हमारी अपने घरों की रखवाली है, उसके साथ ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो इसी के साथ साथ आपने अवाम की राय जानी और आपने देखा कि उनके दिल में कितना गम है इस सानहे को लेकर। आप अपनी राय का इजहार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे और हाशिम ज़हीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के दिल पर जख्म लगाया है तुमने जो लाहौर में जुल्म कमाया है। एक निशानी थी इस शहर में कायद की जिसको
बेशर्मी से तुमने जलाया है। देश का दुश्मन आग लगाने की खातिर बलवाइयों के जत्थे लेकर आया है। अहले हवस, तुमने कैसे बेदर्दी से रूहे कायद को इतना तड़पाया है। तुमने ऐसा हाल किया इस धरती का, देख के हर एक अहले वतन शर्माया है। आशीर्वाद है तुमको हासिल दुश्मन की, जिसने बर्बादी का जश्न मनाया है। फिर आबाद करेंगे गुलशन कायद को, आने वाली नस्लों का सरमाया है।